Hello everyone, welcome to CGB Mentors. I hope you all are doing beautiful and great in your life. So today our video is about the last 5 years, the most asked and you can say the repetitive government schemes. As you all know that कि NABARD के लिए है ना, NABARD के लिए government schemes are at most important. If you consider phase 1, about 45 to 50 questions out of 80 questions सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम से आते हैं, whether it is being in the PIB, whether it is ESI or whether it is ARE section. So it is very important to watch this video. It will be just a tiny video so that you are able to understand कि कौन कौन सी स्कीम से हर साल क्वेश्चन आ रहा है. Trust me, it is a good analysis. हर साल यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं. So it is about most our schemes in the last 5 years in NABARD grade A examination. Let's start our video. So, see, you believe it or not, MG Narega has always question in both phases. ये चल क्यों नहीं रहा है? Okay, so in both phases, be it phase 1 or be it phase 2, MG Narega, which is now VBG Ramji, है ना, VBG Ramji Act, ठीक है? बहुत बार क्वेश्चंस आता है इन फेज 1. समटाइम्स मोर देन 2 क्वेश्चंस आर बीन आस्क्ड, लाइक 2 क्वेश्चंस तो पूछते ही पूछते हैं, 1 मिनिमम मैक्सिमम 2, एंड इन फेज 2 इट कैन बी 4 to 5 क्वेश्चंस आल्सो. व्हाई? बिकॉज पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आया है इन द लास्ट 5 years. टू या 2 या 3 बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने कंप्लीट पैराग्राफ दिया हुआ है, राइट, एंड इन दैट पैराग्राफ दे हैव आस्क्ड द बेसिक्स, राइट, बेसिक्स ऑफ दिस. सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अब देखो बेसिक्स क्या होगी, नॉर्मल कुछ भी पूछ लेंगे. फॉर एग्जाम्पल वेजेस मटीरियल जो रेशियो होता है वो क्या होता है, और दे विल आस्क की अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस क्या होगा, लेट्स से हाउ मच इट विल बी फॉर द फर्स्ट 30 days, और अभी तो चेंज भी हुआ एक्ट भी, तो डेफिनेटली इट इज इंपॉर्टेंट. नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, 2 questions you will definitely find in both phase 1 and phase 2. Especially in phase 1 they can ask you anything about modified interest subvention scheme, so that is about KCC. Okay, NLM about, let's say, the fund or self-help group members, or they ask about the interest subvention for the women self-help groups, all of that. So all of that NLM is very very important. Then ग्रामीण कौशल योजना से भी एक बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है. बेसिकली आई एम डीलिंग विद द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण कौशल योजना. देन PM, अच्छा ये यहाँ पे आ गया, इट इज PM कौशल विकास योजना इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स. इट इज नॉट हियर, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स. तो बट ठीक है, जस्ट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल दैट कौशल विकास योजना हो गया. जैसे फॉर एग्जांपल ये भी आपका क्या है, दिस इज कौशल योजना ओनली बट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. सो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. देन कमिंग टू दिस ट्राइसम, राइट, ट्राइसम ये हर बार बहुत ही एक सिंपल सी लाइन में पूछ लेंगे दैट दिस वाज अ स्कीम फॉर द ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ, नेम द स्कीम, और 1-2 लाइन और ऐड कर देंगे. पिछले 5 years में 2-3 बार तो इन्होंने ये पूछा है. देन PM आवास योजना ग्रामीण एंड PM गड़क सॉरी ग्राम सड़क योजना, है ना, मैंने ज्वाइन कर दिया गड़क, ठीक है. PM आवास योजना एंड PM ग्राम सड़क योजना बहुत बार पूछा जाता है. मे बी एक्सटेंशन पूछ लेंगे, एलोकेशन पूछ लेंगे, बजटरी एलोकेशन पूछ लेंगे, या फिर लेट्स से ये पूछ लेंगे कि अभी कौन सा फेज चल रहा है, या आवास योजना में पूछ लेंगे कितना अमाउंट मिलता है. बहुत ही बेसिक चीजें पूछ लेते हैं. देन लखपति दीदी पिछले 5 years में 2 बार पूछा हुआ है. बेसिक्स, जस्ट अ बेसिक्स, कितना अमाउंट में क्या हेल्प उनको जो है वो मिलता है, ठीक है. कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में देखो गिनी चुनी 5-6 स्कीम्स हैं. NPS, UPS, राइट, मुद्रा और अपना स्टैंड अप इंडिया स्कीम. यही घूम फिर के यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं. मुद्रा योजना से 2 बार पूछा है, स्टैंड अप इंडिया से 2 बार पूछा है, जनधन योजना से 2 बार पूछा है. NPS द एलिजिबिलिटी बहुत ही बेसिक्स पूछ लेंगे, 2-3 बार पूछा है. जीवन ज्योति बीमा योजना एंड सुरक्षा बीमा योजना. सो दीज आर द 5-6 स्कीम्स दैट आर इंपॉर्टेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. रिपीटेडली मतलब आएगा ही, है ना. चलिए नेक्स्ट, द वेरी 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 इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर. अब देखो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में मैं ये नहीं, द एंटायर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इज इंपॉर्टेंट. डू नॉट थिंक दैट ये सिर्फ यही करनी है. ऑल आई व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट दीज आर द स्कीम्स जिससे हर साल आता है क्वेश्चन, मतलब आता है. दैट्स द डिफरेंस, राइट, दैट्स द डिफरेंस. फॉर एग्जाम्पल PM फसल बीमा योजना. ओ माई गॉड, दिस आई कैन नॉट स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ PM फसल बीमा योजना. आई हैव विटनेस्ड ट्वाइस, है ना, मोर देन 2 क्वेश्चंस इन द सेम पेपर, एंड हर साल आ रहा है, मतलब आ रहा है PM किसान सोल हेल्थ कार्ड स्कीम. नॉर्मल 12 पैरामीटर्स पूछ लेंगे, कौन कौन से पैरामीटर्स है, या फिर ARD स्टैटिक में पूछ लेंगे कितने साल बाद इशू होता है. दैट दे आस्क. ENAM, दे आस्क अबाउट द ENAM आल्सो. देन कृषि सिंचाई योजना, मत्स्य संपदा योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दे हैव आस्क्ड इन द डिस्क्रिप्टिव आल्सो. एग्री क्लिनिक्स, नॉर्मल सिंपल ACBC स्कीम होता है, सिंपल पूछते हैं, जस्ट नॉर्मल क्वेश्चन. दे आस्क कि कितना ये अमाउंट है जो हेल्प करने में दिया जाता है. किसान वंधन योजना इज द किसान पेंशन स्कीम, राइट. ओके, आई थिंक यहाँ पे एक मैं ये इन्होंने मिस कर दिया स्लाइड ने. सो इट इज बेसिकली परंपरागत कृषि विकास योजना. दैट इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. परंपरागत कृषि विकास योजना, दैट इज टॉकिंग अबाउट
organic farming, right? This is also important, ठीक है? और obviously those schemes which are in the news for Ministry of Agriculture, वो भी बहुत ज़्यादा important है. Now, Ministry of जल शक्ति, ये दो important है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण and जल जीवन मिशन. हर बार क्वेश्चन पूछेंगे जल जीवन मिशन से, मे बी द एलोकेशन दे माइट आस्क कि कितना लीटर्स पर कैपिटा होता है, दैट इज 55 लीटर्स. वुमेन कमिटी के बारे में पूछ लेंगे, ठीक है? एंड द ग्रामीण ODF फ्लड स्टेटस एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? देन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की यही दो मेन स्कीम्स है, ठीक है? पीएम किसान संपदा योजना मोस्टली 3 बार पूछा हुआ है पिछले 5 ईयर्स में, एंड फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस, राइट? मिशन ऑफ वुमेन हैज 2 मेजर स्कीम्स. मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन हैज 2 मेजर स्कीम्स, दैट इज मिशन वेट अ मिनट, मिशन शक्ति कहाँ गया, wait a minute, has 2 major schemes. One is mission Shakti and one is mission Vatsalya. ये थोड़ा सा इसको इशू हो रहा है आज. यहाँ मैं लिख देती हूँ. देखो, एक तो चिल्ड्रन के लिए डेफिनेटली दैट इज मिशन वत्सल्य, राइट? वत्सल्य पूछा जा रहा है, बट इट्स लाइक अगर शक्ति पूछेंगे या वत्सल्य, दोनों में से एक जो ये पूछ लेते हैं, एंड वन इज मिशन शक्ति. सो दे आस्क अबाउट दीज स्कीम्स, राइट? तो कहने का मतलब ये है कि जस्ट फोकस, लाइक व्हाट आर दे सेइंग सोशल इश्यूज, व्हाट आर दे सेइंग रूरल डेवलपमेंट. तो कहने का मतलब ये है कि whenever there is a ministry of rural development, whenever there is a ministry of agriculture, right, or whenever there's a ministry of social justice, right, because ESI deals with social issues, or whenever anything that is related to the tribal areas, right, or specifically related to new schemes, right, and one is finance. You cannot basically, अगर आपको कुछ करना है तो सबसे पहले यही करेंगे. What is Ministry of Finance, Tribal, Social Justice, ARD, Agriculture, and one more, yes, women, right? Then you are good to go at least for phase 1, right? अगर आपने ये वाली मिनिस्ट्री भी प्रायोरिटी पे कर ली है, करेक्ट? नाउ these are the schemes जो randomly मुझे ऐसा लगा कि देखो एक मिनिस्ट्री की एक 2 स्कीम्स है, बट they are important. Why? Because sometimes they are more in the news, sometimes they are newly launched, sometimes it is related to the important ministry. ठीक है? Let's understand it. For example, PM Janman and PM Juga, ठीक है? This is basically GJUA right now, है ना? ग्रामीण उत्कर्ष अभियान एंड पीएम जनमन, दे वर इन द न्यूज, हाईली इन द न्यूज, न्यूली लॉन्च स्कीम है, 2-3 साल पुरानी है, मतलब obviously in comparison to the other schemes जो 2000 है, 15 साल पुरानी है. So now this comes under Ministry of Tribal Affairs, right? So anything which is new scheme under the Ministry of Tribal Affairs or Ministry of Social or any other ministry, that is important. You have to do it, right? Then PM श्रेष्ठ 2 बार पूछा है, PM विश्वकर्मा 2-3 बार पूछा है. क्यों? क्योंकि न्यू है. जन शिक्षण संस्कार फिर नॉर्मल पूछ लेंगे, एज पूछ लेंगे 15 to 45, right? Now, which is under Ministry of Skills. Ministry of Skills में 2 ही इंपॉर्टेंट है. वन इज अपना कौशल विकास योजना हो गया, एक जन शिक्षण संस्थान स्कीम हो गया, और एक नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम हो गया. अब देखो, मिड डे मील स्कीम दे हैव आस्क्ड ट्वाइस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, दे हैव आस्क्ड ट्वाइस. देन श्रम योगी मानधन योजना, आई विटनेस दैट 3, मतलब हर साल आ रहा है इससे, ठीक है? इससे भी हर साल पूछा जा रहा है, एवरी ईयर देयर आस्किंग, ठीक है? एवरी ईयर श्रम योगी मानधन योजना से पूछा जा रहा है, और गिने चुने 6 फैक्ट्स होंगे, उससे ज्यादा फैक्ट है नहीं इसमें, राइट? पीएम सम्मान निधि 2 बार पूछा हुआ है. व्हाई? बिकॉज न्यू है, 2020 में लॉन्च हुई है. एंड अगेन फॉर द स्ट्रीट वेंडर्स, उज्ज्वला योजना 2 बार पूछा हुआ है, इस बार भी पूछा था, एंड एक बार और पूछा था. देन जन आरोग्य योजना फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड कौशल विकास योजना, आई थिंक ये मैंने पहले भी कवर किया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स, या मैंने आपको यहाँ पे बता दिया गया, राइट? सो बहुत सारी हो गई, ठीक है ना? अप्रोक्सीमेटली कितनी स्कीम्स हो गई? ये हो गया 16. फिर आप बोलोगे मैम ने या तो सारी बता दी, 24. Right? These are approximately 40 schemes, है ना? 38 to 40 schemes है, and these are, see, I'm not saying that यही करो या यही important है. I'm saying कि these are the most repetitive asks. Repetitive मतलब कि हर साल पूछ रहे हैं, मतलब पूछ रहे हैं. So if you are planning to prepare for NABARD grade A and you are a little confused, I have already made कि schemes को important schemes क्या है and how to cover those schemes, कौन से ministry को पहले करें, कैसे करें. In our 60-day plan also, I have made a video. If you want, I can make again a video about that, how to cover the government schemes, from where to start, how to make notes. हालांकि I have made it. Then I can make another also. But you have to target these schemes. You cannot leave these schemes. These are the most important schemes. So, thank you so much guys for the session. See you soon.